आज महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एक मामडन एमएलए ने कहा कि हम 2 एमएलए हैं अभी यहाँ पे, यदि हम 8 हो जाएं तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो हमारे ऊपर उंगली भी उठा दे। ये बहुत बड़ी भयंकर बात कही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसे कहने को तो कहते हैं कि हम यादव हैं, परंतु मैं कहता हूँ यादव नहीं है, मुसलमान है। जब राम मंदिर के बारे में मुलायम ने गोलियां चलाई थी तो उसने कहा था कि मुझे मुसलमानों का वोट चाहिए, और आज मैं इस बात को पूरा समर्थन देता हूं कि जो योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, वो बात बिल्कुल सही है। अब इस बात से प्रूफ हो गया कि जिन्होंने अभी गोली चला के जिसको मारा और खुद भी अपनी टांगों में गोली खाई, तब पकड़े गए, भाग रहे थे। इस पे मुझे बहुत हिंदुओं से नाराजगी है। हम हिंदुओं में एकता नहीं है और माउंटनों में एकता है। जो असली माउंटन है वो भी कभी बीजेपी के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोलता। और जितनी आज़ादी 2014 के बाद मुसलमान औरतों को मिली, इतनी आज़ादी आज तक किसी ने नहीं दी। और आज जब उनका जीवन सुखमय होने लगा तो उन औरतों की भी निगाह बदल गई। जिसने पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना चाहा, आज उन्हीं की पार्टी कांग्रेस है, उन्हीं की पार्टी आम पार्टी है, उन्हीं की पार्टी जितने भी बीजेपी को छोड़ के सब है। आज यदि हम इस बात पे ध्यान दें कि मोदी जी की जितनी दुर्दशा इन लोगों ने की है, इतनी भगवान किसी की न कराए। अब कांग्रेस का एक लीडर था जिसने 2014 में कहा था कि हम मोदी की तो बोटी बोटी काट कर रख देंगे, और अब तो कोर्ट ने कह दिया कि हाँ इसके ऊपर जांच की जाएगी। जांच तक के लिए रखो, इसको जीवन कारावास दे होना चाहिए, क्योंकि जो बातें सारी पब्लिक के सामने कही हैं ये बहुत गलत बातें हैं। आज हम किसी भी संस्था में जाएं, जो कुछ फायदा मोदी जी ने किसानों को, आम नागरिक को, गरीबों को दिया, ये आज तक किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस ने तो 47 से लेके जब तक राज किया गरीबों का खून चूसा और कुछ नहीं किया। अब इनके अपने घर नहीं भरते थे तो दूसरों को क्या देते। असली जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो कभी भी बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टी को समर्थन नहीं कर सकता, और जो करेगा वो सब जयचंद है। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया था जयचंद ने हिंदुस्तान का। ना उसने माउंटनों को बुलाया होता, ना आक्रमण करा के माउंटनों का राज करवाया होता, तो आज एक भी माउंटन हिंदुस्तान में नहीं मिलता। अब वो जो माउंटनों की विजातियाँ हैं वो आज भी
हिंदुस्तान को बर्बाद करने में बैठी हुई हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं। परंतु मोदी जी, योगी जी और जो भी हमारे बीजेपी के लीडर हैं, इन्होंने कभी भी मुसलमानों को किसी किस्म का कष्ट नहीं दिया और ना ही कोई गलत बात कही। जबकि इनके जितने भी लीडर हैं जो भी मुसलमान हैं, 2 या 3 को छोड़कर जो अपने बीजेपी में आए हैं, इनको छोड़ के किसी ने कोई अच्छा लफ्ज़ कहा हिंदुओं के बारे में। आज जो वक्फ बोर्ड को इतनी ज़मीनें बिना कागजों के इन्होंने हड़प रखी हैं और किसी ज़मीन पे अपना हक जताते हैं, जैसे नई संसद पे भी अपना हक जता दिया। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए, सनातनियों को, कि यदि हम इनको इतना बढ़ावा देंगे तो कर को ये काटेंगे ही और कुछ नहीं करेंगे। अब जो लड़के को गोली मारी है, कैसे मारी, उसने कैसे भागा और फिर पुलिस पे गोली चलाई। और ये तो पुलिस वालों की मेहरबानी है जो कि टांग पे गोली मारी, जैसे उस लड़के को मारा था ऐसे उनकी छाती पे ही मारते तो पता लगता कि हाँ ये इंसाफ है। हमारी पुलिस भी 25% मुसलमानों से मिली हुई है, ये मैं दावे से कहता हूँ। और जो हराम की खाना सीखे हुए हैं उनकी पुलिस मदद करती है, जो ईमानदारी का खाना खा रहे हैं उनको पुलिस भी हमेशा दबा के रखती है। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे यूपी में योगी जी ने कहा कि जो अपना जायदाद का, अपनी आमदन का पूरे का ब्यौरा नहीं देगा उसकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, ऐसे यदि गृह मंत्री पूरे हिंदुस्तान में सब राज्यों में इस बात को करा दे तो जितने भी करप्शन वाले हैं ये सब लाइन में आ जाएंगे। और आज यदि कहीं पे 2 आदमी में झगड़ा हो जाता है तो वहाँ से ही पुलिस पैसे लेके खाते, बीट का जो अफसर होता है सबसे पहले तो वही अच्छी छील उतारता है उनकी, उसके बाद थाने में आके बैठा के रखते हैं और फिर पूछताछ नहीं होती, फिर झूठे केस बना के केस में भी कोर्ट में भी ले जाते हैं, कोर्ट में भी इतनी सुनवाई नहीं होती। आज कोर्ट में भी ईमानदार जज बहुत कम है। अब आपने अभी पढ़ा होगा, न्यूज़ सुनी होगी कि द्वारका से एक जज को कैसे टर्मिनेट किया। आज मुझे इस बात पे अफसोस है कि न्याय की कुर्सी पे बैठ के जो अन्याय करता है वो इस जन्म तो क्या अगले जन्म भी सजा भुगतेगा। एक आवारा कुत्ता भी यदि आप प्यार से बोलेंगे तो वो भी आपकी रक्षा करता है, और पालतू कुत्ता तो करता है। और हम इंसानों से ज़्यादा वफादार जो कुत्ता है। आप देखेंगे कई बार आपने टीवी पे देखा होगा कि मालिक ने कुत्ता पाल रखा है और मालिक के पास खुद ही खाने के लिए कुछ है नहीं, कुत्ते को क्या खिलाए, तो कैसे कुत्ता लाके मालिक की सेवा करता है। तो मैं तो इस बात को कहूँगा कि यदि हम इस बात को समझाएं जानवरों से भी कि असली सनातनी वो ही है जो हर एक की रक्षा करना जानता है, और वो अत्याचारी है जो किसी को खाते हुए देख नहीं सकता, खुश किसी को देख नहीं सकता और अपनी जिंदगी भरने में लगा हुआ है, कितना का लूट लूँ। अब दिल्ली का ले लो, जमुना जी में जितना प्रदूषण इस साल है इतना आज तक मैंने
मुझे 48 साल हो गए दिल्ली में आए हुए, मैंने 48 सालों में नहीं देखा था। और सबसे ज़्यादा प्रदूषण 14 के बाद हुआ। जब से आम पार्टी आई है, जमुना की सफाई का करोड़ों में खर्चा कर दिया और कागजों में, असलियत में एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, सब इनकी जेबों में है। और आज ये कह रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, ये ईमानदार बिल्कुल नहीं है। केसरीवाल सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, पन्नों से पैसे खाए, जो कि खालसा थानी का नियम है। ISI के पैसे खाए, जो उग्रवाद फैला रही है। 2004 में जब ये छुट्टी लेके बाहर निकला था, तो विदेशों में जाके जो भी भारत के खिलाफ थे उनसे पैसे लूटता रहा और अपना पेट भरता रहा। आज जो इसने अपना शीश महल बनाया था, उसका क्या सत्यानाश किया। जो भी इसने महंगे से महंगे सामान रखे थे लाके उसमें, वो सारे के सारे निकाल लिए। अब यूपी में अखिलेश को टुट्टी चोर कहा, टुट्टियाँ भी निकाल के ले गया था। यही बिहार में हुआ। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे, इन्होंने भी पूरा अपना निवास कैसे खाली किया, कैसे सब चीज़ों को उतार के ले गया। तो जो आदमी इतनी भूख रखता है, वो आदमी कब आपकी सेवा करेगा। आज यादवों में अखिलेश ने और लालू के बेटे ने इतना यादवों को प्रताड़ना कर दी कि यादव किसी के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखे। असली यादव वही है जो इंसानियत को मानता है, जो इन उग्रवादियों के बीच में आता है, इनको मान्यता देता है। उसको मैं भी यादव नहीं मानता, वो भी मामडनी है। आज जहाँ जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यदि आप यूपी को स्वर्ग बनाकर रखना चाहते हैं, तो बीजेपी के अलावा किसी को भी वोट न करें, भले आप घर बैठे रहें। कोई वोट देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको बीजेपी से नफरत है तो आप घर में बैठिए, आपके ऊपर कोई जोब नहीं होगा। और वहाँ आके यदि आप यादव को वोट देते हैं तो आप भी समझो कि आप भी जयचंद हैं। जयचंद ने जैसे माउंटेनों से राज कराया हिंदुस्तान में, वैसे आप भी राज करवाना चाहते हैं। तो आपको भी कभी भी भगवान के पास सुख शांति नहीं मिलेगी, पता नहीं कितनी जूनियों में भुगतना पड़ेगा। यदि आप इंसानियत हैं, सनातन को मानते हैं, राम मंदिर से आपको प्रेरणा मिलती है, तो आप बीजेपी को ही वोट दें, बाकी किसी पार्टी को नहीं देना। अब जितने भी आज तक राज किया बीजेपी को छोड़ के, किसी की एक की विशेषता बता दें कि किसी ने 5 पैसे भी किसी किसान को दिए या किसी अच्छी संस्था काम करने वालों को दिए। और 80 के दशक में जितने भी पैसे थे, ये सारे के सारे जो हमारे देश को बर्बाद करके गए उनको दिए। मदर टेरेसा को कितनी बार सम्मानित किया इन्होंने, जबकि मदर टेरेसा ने जो हिंदुस्तान में मजहब चलाया,
इसमें पैसे देके कितने आदमियों को हिंदू धर्म छोड़ करके अपने धर्म में ले गए, क्योंकि इनका मकसद है कि सनातनियों को जितने जल्दी खत्म किया जाए उतने अच्छा है। सनातनी हर धर्म की कदर करते हैं, परंतु ये हर धर्म की कदर नहीं करते, अपने धर्म की कदर करते हैं। और चर्च में एतवार को जाते हैं, हर रोज नहीं जाते। सनातनी जो होगा वो चाहे अपने घर में मंदिर बनाया, चाहे अपने मोहल्ले में मंदिर है, उसमें प्रतिदिन जाता है, चाहे 2 मिनट के लिए जाए। और मंदिर में जाके जहाँ पे ठीक ढंग से देवी देवताओं की पूजा पाठ किया जाता है, धूप बत्ती की जाती है, आह्वान किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, वहाँ पे जाके आदमी का मन ऑटोमेटिक बदल जाता है। आज हिंदुस्तान में एक नहीं, हमारे सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जिन पे मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। और आज मैं इस बात से खुश हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज जो है, उनके भी मन में दया भाव आया कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, कुछ ऐसे करके जाऊँ कि जिससे मुझे पब्लिक याद करे। अब जो फैसले आ रहे हैं 4-5 दिन से, इन फैसलों से मैं बहुत खुश हूँ, परंतु मैं इनके रिटायर होने से पहले एक संदेश पूरी अदालतों को दिलाना चाहता हूँ कि जो तरीक पे तरीक देते जा रहे हैं जज, इनको इतना कह दो कि किसी के पास भी इतना नाजायज़ पैसा नहीं है जो कि हर रोज़ जजों को फीस देता रहे और कोर्ट में आके तरीक पे तरीक लेता रहे। सुनवाई करो, और कोई भी केस 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। यदि जज ठीक ढंग से सुनवाई करता है तो एक दिन में 4 से 5 केस परमानेंट समाप्त हो सकते हैं, परंतु ये होंगे तभी जब अंदर से हमारी सेंटर की सरकार करेगी और सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे के जाएगा। और जो भी आगे 4 या 6 महीने के लिए सुप्रीम जज बनना चाहता है, उससे मैं पहले प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जैसे राम मंदिर का फैसला हुआ, जैसे अब जिन्होंने नजायज प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, नजायज पैसा इकट्ठा कर रखा है, इनके सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए। उनका देखो कि उनका आय का साधन क्या था, कितना होना चाहिए था, उतना ही रहना चाहिए, उससे फालतू नहीं। जो भी फालतू हुआ उसको गवर्नमेंट के खाते में डलाओ, क्योंकि हमने आज तक देखा, चाहे किसी भी सरकार आई, उसने कभी भी झूठे वायदे किए, सच्चा वायदा कोई नहीं किया। आज उद्घाटन कर दिया किसी रोड का, वो 15-15, 20-20 साल भी रोड नहीं बना। जब ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर बनी थी तो इसने कितनी रेलों के पटरियों का उद्घाटन किया, परंतु कोई नहीं बनी थी। आज बीजेपी आने के बाद कैसे बन रही है, और उस टाइम बिजली भी उसी गांव में जाती थी जहां पे कांग्रेस की अच्छी पकड़ थी, और जहां कांग्रेस की पकड़ कम थी वहां पे बिजली नहीं गई थी। परंतु आज मोदी जी ने घर घर बिजली दी है। 75 सालों में जहां बिजली नहीं थी, आज वहां दिन रात जगमगा रही है। और दिल्ली के अंदर तो यह हाल है कि स्ट्रीट लाइटें जो लगाई जाती हैं, जहाँ सार्वजनिक स्थान है, वहाँ के जो
काउंसलर है वहाँ की लाइटें बंद करा देते हैं। अब मैं अपने कोटला बिहार फेस सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ कि मंदिर से 4 लाइटें आगे से बंद करके पीछे तक 20 लाइटें बंद कर रखी हैं, अंधेरा रहे वहाँ पे किसी को पहचान नहीं लगे कि यहाँ पे कोई संस्था रहती है। और यदि कभी किसी ने फ़ोन कर दिया तो एक दिन के लिए लाइट जलती, दूसरे दिन फिर बंद हो जाती थी। अब मेरे मंदिर के पास की जो लाइट है इसको बंद हुए 3 साल हो गए। कभी को फ़ोन करके 1 या 2 दिन के लिए जुड़ाता है, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। और जितनी भी नालियाँ बनाई हैं, ये नालियाँ सिंगल ईंट की बना रखी, जबकि डबल ईंट की होती थी। कांग्रेस का जब सरकार था शीला जी की, तो नालियाँ जितनी बनी थी वो डबल ईंट की बनी थी, अब सिंगल ईंट की बन रही है। और उनमें जो मसाला है वो भी 1.15 का लगाया जा रहा है, जबकि एक 6 के मसाले से चुनाई होती है पानी के, जहाँ भी भाव है। एक 4 की होती है, एक 6 की होती है, परंतु यहाँ पे वो नहीं। और मैंने रोड से 6 फुट ऊंचा लेंटर था डाला हुआ नाली के ऊपर, और 3 फुट चौड़ी नाली थी उस टाइम में। अब नाली भी सारी 1.5 फुट है चौड़ी, और उसमें जितने 82 फुट पे मेरा कब्जा था, उसमें ना तो नाली के ऊपर वो लेंटर डाला इन्होंने और न सिल्ली डाली, वो पूरे का पूरा नंगी नाली पड़ी है। कई बार बच्चे खेलते हुए नाली में गिर जाते हैं, जब बच्चे चलाते तो उन बच्चों को निकाला जाता है। और मंदिर के पास नाली का यदि पूरा कीचड़ निकाला जाए तो मंदिर की नाली का 7 फुट गहरा है। अब जो नाली आगे बनाई है वो 3 ही फुट है, और चौड़ाई उसकी 1.5 फुट है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इन सरकारों को, जिन्होंने अपने घर भरने के अलावा कोई काम नहीं किया, आज दोबारा ज़िंदगी में इनको दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए। ये हमारी नगरवासियों से, देशवासियों से, सबसे एक ही विनती है कि जिसने पब्लिक की सुनवाई नहीं की उसको वोट कभी मत करो, उसको कभी भी सत्ता में मत आने दो। और जिसने पब्लिक हित के लिए कार्य किया, समाज सेवी है, उसकी मदद करो, उसको आगे लाओ। और जो चापलूसी करके आगे चलते हैं और किसी की अच्छाई के बदले हमेशा बुराई करते हैं, उससे हमेशा दूर हो जाना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी रशिया में जाके कितनी इज्जत कमाई है, कितने देशों ने इसका कहना माना है, और इन्होंने रशिया का और यूक्रेन का जो झगड़ा उसको बंद कराने में कितनी मदद की है। इसराइल का, ईरान का है, उसमें भी क्या कहा। परंतु सबसे बड़ी देन है कि जिसके अंदर अहंकार है वो कभी नहीं मानता। और जो लड़ाई में मदद कर रहे हैं, मैं तो उन से भी एक ही निवेदन कर रहा हूं कि आप लड़ाई के बजाय संधि करो, प्रेम भाव से रहें। जो आप अपना असला दे के लड़ाई करा रहे हैं और निर्दोष लोगों को मरा रहे हैं, इसमें आपको भी शरीर छोड़ने के बाद सजा भुगतनी पड़ेगी। अब आपने पुनर्जन्म कितनी प्रोग्राम देखे होंगे, कितनी कथाएं सुनी होगी।
इंसान वही दोबारा जन्म लेता है जिसकी कुछ करने की हिम्मत होती है। और जो किसी के द्वारा मारा गया, किसी भी ढंग से मारा गया, वो जन्म लेने के बाद जब पिछले जन्म की याददाश्त आती है तो कैसे जाके कहता है कि हाँ इसने मेरे साथ ये किया था। और उसके बाद कोर्ट कैसे उसको सज़ा देता है, और जहाँ पे उसका शरीर दबाया गया था उसको कैसे निकलवाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसने भी गलत रास्ते पकड़े वो गलत रास्तों छोड़ के अपने सही रास्तों पे आ जाएं। क्योंकि आज पूरे संसार के अंदर प्रेम भाव का तो नाम ही नहीं रहा। प्रेम भाव था 1960 से कम होना शुरू हुआ, इस तक प्रेम भाव था एक दूसरे का। यदि किसी ने प्यासे को पानी पिला दिया तो उसकी भी वो याद रखता था, परंतु आज अपना घर भी उसको किसी को दे दें तो उस पर कब्जा कर जाएगा, परंतु उसको मारने की करेगा। ये आज की नीति हो चुकी है। जिसका बाजू पकड़ा उठाया उसी को वो मारने लगता है। तो इसमें सुधार तभी होगा जब आप ये जितनी भी चुटकोरी पार्टियां हैं इनको दरकिरार किया जाए और सनातन को अपनाया जाए। तो मैं कहता हूँ कि आज ये हिंदुस्तान जो है पूरा हिंदू कहलाएगा। अभी रला मिला है, परंतु ये नहीं मैं कहता कि आप सारे हिंदू बन जाए। जो आपका मजहब उसको आप अपनाओ, परंतु एक दूसरे से दुश्मनी मत रखो। हिंदू तो सभी से प्रेम करना सिखाता है। इसके मजहब में कोई गलत काम करना लिखा ही नहीं है, परंतु कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरे एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे में सुदर्शन चक्र भी है। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था और जब धृतराष्ट्र के बेटे ने कहा था कि पांडवों को मैं सुई के बराबर नहीं दूंगा, तो श्री कृष्ण भगवान ने जब उसको कहा था कि 5 ही गांव मांगे मैंने, ज़्यादा तो नहीं मांगा, और मैं उसी में उनको मना दूंगा, तो नहीं, तो कैसे उसकी दुर्दशा हुई। और कितने 18 दिन में ही कितनी जनसंख्या घटाई। यही काम आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लालू की पार्टी, ममता की पार्टी कर रही है। और आज तक किसी भी राज्य को देख लो, सब जगह जैसे ही किसी भी मुख्यमंत्री पे केस बनता और रिजाइन दे देते थे, परंतु दिल्ली में इतने दिन जेल में रहने के अंदर भी उसने रिजाइन नहीं दिया, जो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार कहलाता है, केजरीवाल जी। और बाहर आके जब रिजाइन दिया तो उसके बाद अपने शीश महल से जितनी भी कीमती चीज़ें सारी उठा के ले गया। ये कहाँ की इंसानियत है। और माँ बाप को साथ रख के उनकी भी दुर्दशा कर रहा है। यदि इसके अंदर इंसानियत होती तो अपना मकान बना के रहता, दुनिया का पैसा लुटेर के इतनी बर्बादी नहीं करता। कोरोना में जो असली मुख्यमंत्री का निवास था उसको तोड़ दिया, कितने पेड़ काटे, कितना क्या किया, और खाली होने के बाद भी कहते मैंने खाली कर दिया, चाबी अपने पास रखी, और सारा सामान ये तो अतिशी का सामान जा रहा है और अपना सामान था। अब इसमें जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण है, ये सारे का सारा प्रदूषण ज़्यादातर पंजाब से आ रहा है। कुछ आदमी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा में भी गलती की है,
परंतु जब उनके ऊपर केस बने तो अब वो पछता रहे हैं। यदि आप इस प्रणाली का उच्च प्रयोग करें, ये भट्ठों में भी चल सकती है, ईंट पकाने के लिए भी काम कर सकती है। इसका गोबर गैस प्लांट जैसे लगाया जाता है, ऐसे प्लांट बना के इससे भी कमाई की जा सकती है, परंतु होगी तभी जब वहाँ की सरकार चाहेगी। जब सरकार ही बेईमानी करेगी, शराब के नशे में रहेगी, तो कहाँ से होगा। अब मान जी पक्के शराबी हैं। आपको पता होगा कि बाहर के देश से जहाज में बैठती दफ़ा इसको कैसे उतार दिया था। शराब के नशे में सफ़र कराना या सिक्योरिटी वालों को उसको अनुमति देना एक महान मूर्खता है। शराब भी बिल्कुल ना अपने आप पे होता है, ना परिवार का होता है, ना किसी मिलने वाले का होता है। शराब भी अपनी धुन में होता है, कोई भी गलत काम कर दे कहता है नशे में हो गया, और इसकी सुनवाई कोई नहीं। आज मुझे एक बात का दुख है कि केजरीवाल जी अन्ना हजारे के पास जब बैठे थे, कहते मैं तो इतना ईमानदार बनूंगा कि मैं पहले आते ही लोकपाल युक्त करूंगा। तो इसने लोकपाल युक्त क्या किए कि दिल्ली का और भी बेड़ा गर्क किया, मंदिरों को तोड़ाया, मस्जिदों में पैसे बांटे, और कोई इसके पास चला गया तो वहाँ से डिमांड कर दी कि पहले इतना पैसा दो तब काम होगा। और मैं तो ये कहता हूँ दिल्ली वासियों से, फरवरी में या मार्च में जब भी इलेक्शन हो तो इनको एक भी वोट नहीं दिया जाए, सबकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। और इसमें बीजेपी की सरकार बन गई तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो दिल्ली को दोबारा अपनी अच्छी पोजीशन में ला सकता है। और इसके राज में थोड़ी सी बारिश होगी तो जो पैसा खर्च किया कि मैंने सफाई कर दी, पैसा कागजों में खर्च हुआ, असलियत में खर्च नहीं हुआ। हम जिस डिपार्टमेंट के पास जो काम आता है, यदि उससे सिर्फ खाना पूर्ति कराई जाएगी, पैसा नहीं दिया जाएगा तो काम कहाँ से करेगा। और टीवी पे ऐसे नहीं बोल सकता कि यदि हम बोलते हैं तो हमारा रिस्क खत्म हो जाएगा। जितने भी डिपार्टमेंट इसके अंदर थे उनमें किसी में कोई काम नहीं हुआ। स्कूलों की दुर्दशा देख लो कितनी बुरी है। जहां पे लैट्रिन बाथरूम थे वहां पे कमरे दिखा दिए। ये केजरीवाल की देन है। अब केजरीवाल को लो, सिसोदिया को लो, सत्येंद्र जैन को लो, किसी को भी लो, और ये कहता है मैंने सबके कागज चेक कर लिए। जो सबसे पहले इसने कानून मंत्री बनाया था उसकी भी जाली डिग्री थी। और भी इसके पास कितने हैं जिनके पास जाली डिग्रियां हैं। और मोदी जी के साथ जो इसने पंगा लिया था कि जाली डिग्री है, उसमें कैसे भागता फिर रहा है, तरीक पे नहीं जा रहा है। अब इसमें यूनिवर्सिटी झूठी है, वो जिसने डिग्री दी, जो दिल्ली से डिग्री गई वो झूठी है, परंतु इस करके करना है कि मोदी हिंदुस्तान को स्वर्ग न बना जाए। और मोदी के होते हुए हिंदुस्तान तो स्वर्ग बनेगा ही बनेगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज हिंदुस्तानी यदि कहीं भी जाके कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो उसका कितना इज्जत मान किया जाता है, जबकि कांग्रेस के राज में हिंदुस्तान की इतनी कदर नहीं थी। और जो महारानी थी,
यही सारे फैसले करती जब तक मनमोहन जी रहे। एक भी फैसला ऐसा बता दे मनमोहन कि मैंने अपनी इच्छा से किया है। और महारानी का शहजादा जिन्होंने एक कानून बनाया था जिससे बच सकता था, वो कैसे फाड़ के फेंका। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस कितनी करप्ट है। और इसके जितने भी सांसद हैं, एमएलए हैं, और इसके किए हुए भर्ती किसी भी डिपार्टमेंट में है, ये बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते थे। और सरेआम रिश्वत मांगी जाती थी और बता दिया जाता था कि ऐसे रखो और यहाँ रखो और अपना काम करा लो। आज जो उस टाइम के मुलाजिम हैं, अब इनके भी थोड़े थोड़े कान खुलने लगे हैं कि पकड़े गए तो नौकरी से भी गए। तो अपने बचाव में बहुत कुछ कर रहे हैं। परंतु मैं मोदी जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी 20 साल या 25 साल की नौकरी कर चुका है, उनसे उनकी सारी, जैसे यूपी में योगी जी ने पूछा कि आपकी जायदाद कितनी है, जब लगे कितनी थी, अब कितनी है, ऐसे इन सिविल सेंटर वालों से पूछा जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 70% ऐसे निकलेंगे जो कि आमदन से 10 गुना उनकी प्रॉपर्टी है। यदि इन पे सेंटर थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं कहता हूँ कि अब जब तक हमारे करप्ट आदमी अंदर नहीं आएंगे तब तक हिंदुस्तान से बीजेपी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। और अब जो ये 240 सीटें आई थी, इसमें हमारी कमी थी कि जब वे झूठ बोलते थे हम इतना देंगे, घटाघट देंगे, फटाफट देंगे। यदि उसी टाइम मीडिया में आपने निकलाया होता कि झूठे बैदे फलानी जगह देखो वहाँ का, जब वो पब्लिक देखती, न्यूज़ सुनती, तो अपने आप ही इनकी सीटें घटती। और अब तो मैं कहता हूँ कि 2027 के बजाय 2029 में ही पूरे हिंदुस्तान का इकट्ठा इलेक्शन कराए, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी। जितने भी इलेक्शन का खर्चा फजूल था वो सारा बंद हो जाएगा और हिंदुस्तान बड़ी तेजी से चलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी जो गरीब है वो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, परंतु जिसका पेट भर गया उसकी भूख नहीं मिटी। पेट तो भर गया या फटने को चला गया, परंतु वो किसी न किसी ढंग से पब्लिक का खून चूस रहा है। ये खून चूसना तभी बंद होगा जब जितने भी चोर हैं, इन चोरों पे नकेल कसी जाएगी। नकेल तभी कसी जाएगी जो योगी जी ने यूपी में फार्मूला अपनाया, वही अब सेंटर में अपनाया जाए। और आज जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ पे कैसे कैसे उल्टे सीधे कानून बनते जा रहे हैं, और जिसके द्वारा गरीब तो अति गरीब होता जा रहा है और भ्रष्टाचारी जो है अमीर होता जा रहा है। अब हरियाणा में जब हुड्डा की सरकार थी तो इसने कितनी जमीनें किसानों से छीनी और महारानी के दामाद को दी।
और आज उसी की सज़ा भुगत रहे हैं। यदि ऐसा गलत काम न किया होता तो हुड्डा जी आज भी सरकार पे आ सकते थे, परंतु अब तो ये समझो कि आखिरी सांस तक सरकार में नहीं जा सकते, क्योंकि जो कुछ बीजेपी ने हरियाणा की पब्लिक को दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया। हरियाणा में जो अच्छा काम हुआ था, अच्छी सड़कें बनी थी, जब पहली बार बांसी लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो बनी थी, उसके बाद नहीं बनी। पंजाब में लक्ष्मण सिंह गिल जी जब बने थे मुख्यमंत्री तो पंजाब की भी कायाकल्प हुई थी, परंतु उसके बाद जितने भी बने हैं सब लुटेरे बने। आज जिस भी प्रांत में किसी में भी देखें, जहाँ पे ईमानदार सरकार थी वहाँ तो लाभ हुआ, जहाँ ईमानदार सरकार नहीं थी वहाँ पब्लिक कितनी डूबी। 26/11 का हमला के तार सारे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। यदि कांग्रेस से न जुड़े होते तो 26/11 का हमला नहीं होता, क्योंकि महारानी IAS की एजेंट थी और महारानी अब भी उनका काम कर रही है, और केजरीवाल ISI का खालिस्तानियों का एजेंट है। कितना पैसा उनसे लिया है। तो मैं तो ये की बात कहूँगा कि यदि आप हर चीज़ को गहराई से सोचेंगे तो जो कुछ बीजेपी ने करके दिखाया और कर रही है, ऐसा ना आज तक किसी ने किया और आगे उम्मीद भी नहीं है कि कोई करके दिखाएगा। और जो समाजवादी पार्टी को, लालटेन पार्टी को, झाड़ू पार्टी को और ममता बनर्जी पार्टी को वोट देगा, वो समझो कि सारे का सारा जयचंद है। जैसे जयचंद ने हिंदुस्तान का नाश किया था, ऐसे नाश करने में बैठे हुए हैं। आज ममता बनर्जी ने जितने कुकर्म, जितनी बेईमानी हिंदुओं के साथ बंगाल में की है, शायद इतनी बेईमानी आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी और पार्टी ने की होगी। DMK ने चाहे जो मर्जी किया, परंतु इस जैसे अत्याचार नहीं किए। आज पूरे संसार के अंदर जहाँ भी कोई किसी किस्म का झगड़ा हो रहा है, उग्रवाद फैल रहा है, रोहिंग्यों को बसा रहे हैं, बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, ये बीजेपी को छोड़ के सारे हैं। यदि दिल्ली के अंदर आधार कार्ड चेक किए जाएं, इनके राशन कार्ड चेक किए जाएं, इनके दादे तक की पहचान की जाए, तो जितने भी झुंगी झोपड़ियों वाले हैं ये सारे को रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिलेंगे। और इन्हीं के पीछे केजरीवाल कूद रहा कि मैं दोबारा सत्ता में आऊँगा। परंतु केजरीवाल जी, मैं आपसे ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अब की बार तो आपकी जमानत भी जब्त होगी, चाहे आप किसी भी कोने से खड़े हो जाइए, क्योंकि जितने कुकर्म और जितने घरों को बर्बाद आपने किया, आज तक किसी ने किया। जो सरकारी दुकानें थी शराब की, वो भी सब प्राइवेट बना दी। एक के पीछे एक बोतल देते रहे आप, और जिसके पास सुबह शाम खाने को रोटी थी वो शराब के लिए चाहे चोरी करके लाए,
चाहे ठगी करके लाए, चाहे सुबह से शाम तक मेहनत करके लाए, साहब को सिर्फ ही सो गए, बाल बच्चे की भी होश नहीं होती थी। ये सब आपकी देन है। और जिन जिन को लाइसेंस दिए उनसे कितनी करप्शन की। अब तेरे सारे पैसे का हिसाब लगाया जाए तो कई लाख करोड़ों में आपने घपला किया है। और अब क्या कहते हैं कि मैं 3 करोड़ का देनदार हूं। आप देनदार नहीं हैं, आपने सब जगह से इतना लूट रखा है, इतना दबा रखा है कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती। और आज भी यदि सीबीआई छापा मार के जितने भी आपके नुमाइंदे इनका तलाशी की जाए तो आज भी आपके पास करोड़ों रुपए मिलेंगे घर में। आज बैंकों में 2000 के नोट क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि सब आपके आदमियों के दबाए हुए हैं। बिजनेसमैन को भी आपने डुबो के रखा, खेती बाड़ी वालों को तो आपने मारा ही मारा। कौन से का भला करके दिया? आपने किसी कोने में कोई भला नहीं किया, परंतु भगवान मोदी जी को लंबी आयु दे, क्योंकि इन्होंने जब से सत्ता संभाली 13 साल ये गुजरात में रहे, वहाँ का कायाकल्प किया। अब 10 साल पूरे करके 11वां साल चला है सेंटर में। तो इसने, चाहे आप अपनी पार्टी के चाहे अपोजिशन के हैं, जितनी मदद सेंटर से हो सकती उतनी कर रहे हैं, परंतु वो पैसा बंगाल में तो गरीबों के बजाय जो टीएमसी के अपने नुमाइंदे हैं उनके पास 2-2, 3-3 मकान हैं, उनको भी पैसा मिला, परंतु गरीब को पैसा नहीं मिला। अब जब इंक्वायरी चली और जिनके नाम से पैसा देना था उनको पैसा नहीं मिला तो आप पोल खुलने लगे और अपने आप को कहती है कि मैं सैंडल में चप्पल में चलती हूँ, सफ़ेद साड़ी पहनती हूँ। आपके कुकर्मों का जवानी के टाइम का यदि मैं व्याख्या करूँ तो सालों में करूँगा तो भी तेरी हिस्ट्री पूरी नहीं होगी। परंतु दुख की बात है कि आप भी दल बदलू है। आप बीजेपी में रही तो भी आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। वो उद्घाटन कर देती थी परंतु वो काम नहीं होते थे। कांग्रेस में थी तो भी आपने ऐसा किया। एक बार नंदपुर साहब में प्रकाश सिंह बादल के साथ वहाँ पे भाषण देने गए तो प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि बंगाल की शेरनी अब आपको कुछ बताएगी। तो भी आपने वहाँ पे गरीबों को दबाने का और अमीरों को अमीर बनाने का भाषण दिया था। यदि आज यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एक एक लीडर की, लीडर बनने से लेके आज तक की हिस्ट्री देखी जाए तो टीएमसी में, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, बहुजन पार्टी में, सीपीएम में, किसी में भी एक भी लीडर की हिस्ट्री अच्छी नहीं मिलेगी, गंदगी में पड़ी हुई मिलेगी। परंतु जो बीजेपी के हैं इनकी हिस्ट्री किसी की भी इतनी गंदी नहीं मिलेगी जितनी कि इन और पार्टियों की थी। परंतु मोदी के आने के बाद जो हमारे बीजेपी के लीडर हैं उनके अंदर जो देश भाव था उसमें भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो भी अब उतना अब शब्द नहीं बोलते जितने पहले बोल देते थे, क्योंकि मोदी जी ने एक ही बात कही थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जो इन्होंने काम किया है
यदि किसी को 1 रुपया भेजा तो रुपया का रुपया पूरा मिला, उसमें 1 पैसा कम नहीं मिला। और कांग्रेस के राज में और ये भी कहते थे कि यदि मैं 1 रुपया यहाँ से डालता हूँ तो जिसको देना है उसको 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे तो रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं। अब ये बीजेपी के राज में नहीं है। और बीजेपी ने एक सबसे अच्छी सुविधा कर दी कि आपको बैंकों में पैसा निकलवाने के लिए, पैसा जमा करवाने के लिए भीड़ में नहीं लगना पड़ता, लाइन में नहीं लगना पड़ता। आप घर बैठे ही सारा काम करवा लेते हैं, अब मोबाइल पे सारा काम हो जाता है। तो ये तभी हुआ जबकि मोदी जी के अंदर राम भगवान की, कृष्ण भगवान की देन है। इनके जो संस्कार इनको मिले हैं, उन संस्कारों ने मोदी जी को भगवान का रूप दिया है। आज किसी भी देश में मोदी जी जाएं, देखिए इसका कितना आदर सत्कार होता है। आज तक ये बताएं कि जब तक भी मनमोहन जी कहीं भी गए किसी भी देश में तो इतना इज्जत मान होता था? वो तो सभी देश वालों को ये पता था कि ये तो एक रबड़ की स्टैंप है, महारानी जो करेगी स्टैंप भी वही करके जाएगी, जो महारानी ने लिख के दिया है वही करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। परंतु मोदी जी को आज को ये कह के बता दें कि मोदी जी ने किसी से हेल्प मांगी हो, उल्टी हेल्प की है। कितना कर्जा था उस टाइम जब 2014 में मोदी जी आए थे, तेल वालों का, दूसरी कंपनी वालों का। और उस टाइम लेबर को तनख्वाह कितनी मिलती थी? एक राज मिस्त्री की 5 रुपये दिहाड़ी होती थी कांग्रेस के सरकार में, और लेबर वाले की 2 रुपये दिहाड़ी होती थी। आज राज मिस्त्री की 700 और 800 रुपये दिहाड़ी है, और मजदूर की 500 रुपये दिहाड़ी है, 600 रुपये दिहाड़ी है। तो यदि महंगाई बढ़ी है तो उसका पैसा भी बढ़ा है। कांग्रेस के राज में महंगाई तो खूब बढ़ी, परंतु किसी मजदूर का पैसा नहीं बढ़ा। अब शहजादा जी बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जो इतने कांड पश्चिमी बंगाल में हुए, इसमें शहजादे की बहन गई कभी? जहां पे कोई भी कुकर्म हुआ, यदि बीजेपी की पार्टी में हो तो बीजेपी तो उस पर लेती है, तो वहां जाके छाती ठोक के कहते हैं हम तो ये करेंगे वो करेंगे। परंतु जहां पे इनकी सरकारें कुकर्म कर रही है वहां कुछ नहीं। अब राजस्थान में गहलोत ने क्या क्या नहीं कराया। शिव जी का मंदिर तोड़ाया, बहुत पुराना तोड़ाया। गरीबों का नाश हद से ज्यादा किया। कहने को तो ये वहां का मुख्यमंत्री था, परंतु करता वही था जो महारानी कहेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। और आज भी जो असली हिंदू है वो तो महारानी को छोड़ के या घर बैठ गया, दूसरी पार्टी में चला गया, और जो जयचंद है वो इसके साथ चिपटे हुए हैं। और सबसे बड़ा जयचंद आजकल हिमाचल का मुख्यमंत्री सुखू। जब इसने कहा था कि मैं ये काम करूंगा, कोई ने काम किया। और सबसे अच्छा काम इसने ये किया कि जिसके घर में लैट्रिन बनी है उसके एक सीट के ऊपर 25 रुपये टैक्स लगा दिया। बहुत अच्छा काम किया।
और रोडों का हाल देखो अब क्या हो रहा है। जहां जहां पे सुखों के अंडर रोड हैं, उन रोडों की दुर्दशा देखो और कितने रोड बंद रहते हैं। अब गाड़ियों के बारे में तो खैर मुझे 48 साल हो गए, मैं हिमाचल में गया ही नहीं। अब क्या हाल है। पहले थोड़े दिन जब 77 से लेकर 80 तक बीजेपी की सरकार आई थी तो रोडों पे बड़ा अच्छा ध्यान दिया गया था। और उसके बाद रोडों की दोबारा दुर्दशा होनी शुरू हो गई थी। अब लाशें जो गिरते हैं ये इस वजह से गिरते हैं कि कटाई तो रोडों की अच्छी कर दी जाती है पहाड़ों की, परंतु जहाँ से कटाई की जाती है वहाँ से जो पानी गिरता है उसकी निकलने की सुविधा नहीं कराई जाती। जब वो सुविधा नहीं होती, रोड पे पानी चलता है और पानी से जमीन कटती है तब जाके रोड गिरता है। यदि रोड बनाते समय यदि उसकी सुविधा की जाए पानी की, और जहाँ से रोड काटा है उसके ऊपर से पानी का ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए कि जहाँ से ज़मीन काटी है वहाँ पानी की बूंद बारिश की आनी चाहिए, दूसरा पानी नहीं आना चाहिए, तो कोई भी रोड खराब नहीं हो सकता। और कांग्रेस की सरकार में जो पुल बनाए जाते थे, वो एक पुल बनाने में कम से कम, चाहे नदी पे है चाहे नाले पे है, 2 से 2.5 साल लगते थे। परंतु अब कोई भी रोड बन रहा है जो कि गडकरी ने बनाया, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता खराब होने का, परंतु जो दूसरे बना रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कमियां आ रही हैं। क्योंकि मेरे पास तो हर आदमी से बाहर रहता है, जब वो आदमी मेरे पास इलाज करवाने आते हैं, मैं पूछता हूँ रोड का क्या हाल है, तो बताते ये जगह तो ठीक है परंतु इस जगह में बुरा हाल है। तो मैं तो हर आदमी से एक निवेदन करूँगा कि अब बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाना बिल्कुल भूल जाएं, यदि आपने सुखी जिंदगी जीना है। यदि आपने नरक की भोगना है तो आप जयचंद बन के रहो।